नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है और ख़ास करके हमारे युवा पीढ़ी को। हम लोग इसमें कई श्रृंखलाओं को लेकर आए हैं और आज की जो श्रृंखला है वह मंदिर स्थापत्य पर है। मंदिर स्थापत्य के बारे में हम लोगों ने कई वीडियो जो है वह अपने चैनल पर डाल रखे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह पांड्य मंदिर निर्माण शैली। पांड्य मंदिर निर्माण शैली यानी दक्षिण भारत में पांड्य मंदिर निर्माण शैली जो द्रविड़ शैली की एक उप शैली के रूप में जो है वह विकसित हुई, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पांड्य, सबसे पहली बात यह कि पांड्य जो है वह जो क्षेत्र है वह कहाँ है, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में, यानी तमिलनाडु के जो है वह कावेरी नदी और उसके दक्षिणी जो हिस्से हैं वहीं पांड्य जो है वह का शासन था। तो तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में इस शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। कावेरी नदी और उसके दक्षिण क्षेत्र, ठीक है, यानी जो कावेरी का बेसिन है और वो सम्मिलित करते हुए उसके दक्षिण क्षेत्र में हम लोग पांड्य शासन देखते हैं। तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत यह एक उप शैली है, ठीक है। और इस शैली में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो 8वीं से 16वीं सदी तक, यानी बहुत लंबे समय तक जो है हम लोग इसमें मंदिरों का निर्माण देखते हैं। तो निश्चित है कि एक लंबे समय अगर जो है वह होंगे तो मंदिर निर्माण में कई जो है वह भिन्नताएं जो है वह देखने को मिलेंगी। और इन भिन्नताओं को इस प्रकार समझा जा सकता है कि कुछ मंदिर पहाड़ी को काट कर बनाए गए हैं। तो पल्लव काल में भी कुछ मंदिरों को पहाड़ी में काट कर बनाए गए थे। तो ये विशेषता हमें यहाँ भी देखने को मिलती है कि पहाड़ियों को काटकर मंदिर का रूप दे दिया गया। लेकिन चूंकि लगभग 800 सालों तक इसमें मंदिर बनते रहे हैं तो हमेशा वो पहाड़ियों को काटकर जो है वह मंदिर तो बनेंगे नहीं, तो स्वतंत्र मंदिर भी बने। और स्वतंत्र मंदिर किस प्रकार के, तो प्रस्तर मंदिरों का निर्माण, यानी प्रस्तर। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रस्तर जो है वह की उपस्थिति बड़ी सरल होती है, इसलिए जो है वह वहाँ प्रस्तर यानी कि स्टोन रॉक्स के जो है वह मंदिर हम लोग देख रहे हैं। अब रॉक्स के जो मंदिर हैं यहाँ पर, तो इस पूरी शैली में इसमें निश्चित है कि रॉक्स के जैसे ईंटों के मंदिर होते हैं तो उसमें कलाकृतियाँ कम हो पाती हैं क्योंकि बारीक औजार नहीं चल पाते हैं, जबकि पत्थर जो है वह अगर है तो बारीक औजार चल सकते हैं, जिससे जो है वह कलाकृतियाँ काफ़ी तीक्ष्ण जो है वह हो जाएंगी, शार्प हो जाएंगी। तो इस जो शार्पनेस है, इस शार्पनेस में यहाँ पर केवल हम लोग मंदिर में ही नहीं देखते, मंदिर के अंदर जो उसकी साज सज्जा है, उसकी मूर्तियाँ हैं, वह उसमें भी हम लोग इसकी विशेषता को देखते हैं। तो आइए, इसमें मंदिर का जो प्रांगण है, तो मंदिर प्रांगण में है, दूसरा इसमें गर्भगृह और गर्भगृह विमान, ये तो सामान्य विशेषता जो है वह हर मंदिर की जो है वह है। लेकिन इस काल में जो है वह मंडप और महामंडप जो है वह की उपस्थिति दोनों जो है वह है कहीं, इसलिए कि कई जो है वह ऐसे मंदिर है जिसमें सिर्फ मंडप की उपस्थिति है या सिर्फ महामंडप की उपस्थिति, लेकिन इसमें दोनों की, और इसका आकार भी बड़ा रखा गया है। यहाँ शिव मंदिर को बहुत प्रधानता से बनाया गया है। तो शिव मंदिर के प्रधानता से, तो जो शिव मंदिर हैं वहाँ पर नंदी की उपस्थिति को अनिवार्य, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि भगवान जो शिव थे, भगवान शिव के जो है वह नंदी जो है वह उनके वाहन के रूप में जो है वह हम लोग जानते हैं, इसलिए नंदी की उपस्थिति को जो है वह बनाया गया। और शुरुआत के मंदिर जो है वो छोटे आकार के बने, लेकिन बाद के जो मंदिर हैं वो बड़े भव्य आकार के बनने लगे। बाद के का तात्पर्य यह है कि 8वीं सदी से 16वीं सदी तक है। तो प्रारंभिक जो है वह जो कालों में मंदिर बने वह छोटे जो है वह आकार के बने, लेकिन 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी तक आते आते इसमें मंदिर का आकार बड़ा होने लगा। और सिर्फ मंदिर का आकार नहीं बड़ा हुआ, बल्कि मंदिर का जो विशाल प्रांगण, विशाल आयताकार गोपुरम, यानी प्रवेश द्वार जो था वह प्रवेश द्वार विशाल कर दिया गया। और इतना भव्य, इतना विशाल, इतना डेकोरेशन कि वही जो है वह मंदिर की जो है के का प्रमुख आकर्षण हो गया। क्यों? क्योंकि जो प्रवेश द्वार है वही नज़र आता है बाहरी लोगों को। तो बाहरी लोगों को अगर नज़र आता है तो वह नज़र आने वाला जो चीज़ है उसमें भव्यता लाई गई, उसमें अलंकरण जो है वह बहुत अधिक जो है रखा गया, यही गोपुरम। मंदिर प्रांगण के अंदर तालाब का निर्माण, यह भी एक बड़ी विशेषता। हालांकि तालाब का निर्माण जो है वह केवल इन्होंने ही नहीं, बल्कि नायक जो है वह वंश के शासकों ने भी बनवाया, विजयनगर ने भी बनवाया, चोल ने भी बनवाया।
वास्तविकता ये है कि पूरे के पूरे दक्षिण भारत में जो है वह जो मंदिर बने हैं वह किसी नदी के किनारे नहीं बने हैं, इसलिए जो है वहाँ मंदिर में जो जल की आपूर्ति होगी, यानी मंदिर में जो दैनिक कार्यों के लिए जो जल चाहिए, इसके लिए तालाब जो है वह की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए यहाँ के शासक तालाब बनवाने में रुचि रखते थे, इसलिए तालाब जो है वह बनते हैं। इसके बाद जो है वह केवल इतनी ही विशेषता नहीं है, यहाँ के जो मंदिर बनते हैं वो मंदिर कई विशाल मंदिर, वो कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एक वंश के शासकों ने बनवाया। कई जो है वह शासकों, जैसे मान लीजिए कि मीनाक्षी अम्मान मंदिर है, तो मीनाक्षी अम्मान मंदिर दरअसल माँ पार्वती से जुड़ा हुआ मंदिर है। मीनाक्षी जो है वह माँ पार्वती का रूप है, यानी शिव की पत्नी माँ पार्वती, पार्वती का है दूसरा रूप है मीनाक्षी। उसमें केवल जो है वह हम लोग पांड्य जो है वह वंश की भूमिका नहीं देखते, बल्कि नायकों की भी भूमिका देखते हैं। तो इस प्रकार एक ही मंदिर में कई जो है वह वंश के शासकों ने अपना योगदान दिया। आइए देखिए, हम लोग देखें कि इसमें छोटे आकार से लेकर बड़े भव्य आकार के मंदिर बने। इसके कुछ प्रमुख जो है वह मंदिरों को अगर देखा जाए तो हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि प्रमुख मंदिर काल गुलमलई जैन मंदिर थुथुकोडी में, वेट्टुवन कोयल जो है थुथुकोडी में, कालसू गाला मूर्ति मंदिर थुथुकोडी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद नेलप्पर मंदिर जो है तिरुनेलवेली में, मीनाक्षी अम्मान मंदिर मदुरई में, सित्तनवासल गुफा पुदुकोट्टई में। इसके बाद श्री विल्लुपुत्थूर अंडाल मंदिर जो है विरुधनगर तमिलनाडु में, नटराजा मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में, श्री रंगास्वामी तिरुचिरापल्ली जो है वह तमिलनाडु में। ये सब के सब जो है वह कहाँ हैं? तो ये सब के सब कावेरी नदी और उसके दक्षिण के क्षेत्र में ये सब सारे जो है वह डिस्ट्रिक्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब आइए इसके मंदिर को के कुछ चित्रों को देखें और चित्रों के माध्यम से कुछ जो है वह हम इनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करें। तो ये जो है वह जैन जो है वह मंदिर जो है वह, यानी कुछ जो है वह केवल हिंदू धर्म के मंदिर नहीं बने, बल्कि कुछ जैन मंदिर भी बने हैं। तो जैन मंदिर हम लोग जो प्रारंभिक यानी 8वीं सदी के आसपास देखते हैं, तो ये देखिए पर्वत की दीवारें या जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों की दीवारों पर जो है ये इस प्रकार उकेरा गया है, मूर्तियों को उकेरा गया है, और ये जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकरों को जो है वह यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद जो है वह यहाँ अंबिका जो है वह का है, ये भी जो है वह उसी काल का है, लेकिन ये हिंदू धर्म से संबंधित है। अंबिका जो है वह माँ दुर्गा के रूप को जो है वह माना जाता है, तो ये उसी जो है शैली में बना हुआ है। इसके बाद जो है वह सॉलिटरी जो है वह जिना जो है वह कालुगुमलई, ये भी जो है वह सेम जो है वह स्टाइल में, यानी पर्वत के बाहरी भाग में जो है वह इस प्रकार के मंदिर, छोटे छोटे मंदिर जो है वह बना दिए गए थे। इसके बाद तब जो है वह हम लोग देखते हैं ये अब पहाड़ियों को काटकर, ये देखिए एक पहाड़ी है, पहाड़ी को काटकर अंदर में मंदिर का रूप जो है वह दे दिया गया। यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर टेम्पल है, ये टेम्पल है, ऊपर से पहाड़ी दिख रही है, अंदर से मंदिर, और मंदिर के अंदर जो है वह हम चले जाएं तो वह भवन होने का एहसास कराते हैं, यानी उसमें कहीं भी भ्रम नहीं होता है कि हम पहाड़ियों में हैं, वो पूरी तरीके से मंदिर जो है वह का भव्य भवन जो है वह दिखता है। इसके बाद हम लोग देखें तो यह भी देखिए पहाड़ियों को काटकर जो है वह इस प्रकार के मंदिर बनाए, तो ये निश्चित है कि यह प्रारंभिक शैली के जो है वह मंदिर है, यानी पांड्य कला में ये जो है वह प्रारंभिक शैली के मंदिर है। इसके बाद जो है वह देखिए यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं ये वेट्टुवन कोविल का जो है वह मंदिर है, तो ये वेट्टुवन कोविल का मंदिर भी जो है वह कैसा है, पहाड़ियों को काट कर बनाया गया। लेकिन पहाड़ियों को काटकर ही केवल मंदिर नहीं बने, मैंने जैसा बताया कि प्रस्तर का इस्तेमाल किया गया और स्वतंत्र मंदिर बनाया गया, स्वतंत्र भवन निर्माण कला जो है वह स्थापित जो है वह देखने को मिलती है। ये सित्तनवासल और ये स्वतंत्र भवन निर्माण कला में जो है वह हम लोग देखें तो ये जो है वह नेल्लप्पर जो तिरुनेलवेली में है उसकी मंदिर का जो है वह ये एक प्रवेश द्वार जो है वह है। तो इसका आकार छोटा है, क्यों? क्योंकि यह भी जो है वह प्रारंभिक कालों का जो है वह मंदिर है, इसलिए आकार छोटा है। लेकिन जैसे जैसे जो है वह काल बढ़ते चले गए, हम 14वीं 15वीं सदी में आते चले गए, आकार जो है वह विशाल जो है वह होता चला गया, और आकार की विशालता आप देखिए कि जो है वह लगातार बढ़ती चली गई। ये तिरुनेलवेली का जो है गोपुरम है, इसी को हम लोग आयताकार गोपुरम कहते हैं। और मैंने बताया था कि ये गोपुरम जो है वह सबसे ज़्यादा प्रदर्शित होने वाला, मंदिर का सबसे ज़्यादा प्रदर्शित होने वाला भाग है। क्यों? क्योंकि जो बाह्य लोग जो मंदिर नहीं जाना चाहते हैं वो मंदिर के गर्भगृह को नहीं देख रहे हैं, लेकिन मंदिर का गोपुरम तो सबको नजर आ रहा है। शहर में जो भी जो है वह व्यक्ति है उसको मंदिर का गोपुरम नजर आ रहा है, तो इसलिए उसमें इतनी भव्यता रखी जाए ताकि जो है वह मंदिर आकर्षण का केंद्र जो है वह बन जाए। इसलिए इस प्रकार की जो है वह भव्यता को गोपुरम में यानी प्रवेश द्वार में रखने का प्रयास किया गया था।
इसके बाद मंदिर के आंतरिक हिस्सों में जो है वह मैंने बताया था कि जो है वह भव्य जो है वह अलंकरण है। अब यह मूर्ति है तो प्रस्तर की मूर्तियों होने के कारण जो है वह तीक्ष्णता, शार्पनेस है, इसलिए आप इसमें अगर जो है वह इसका फेस देखिए, इसके आभूषण देखिए, आभूषणों की सज्जा जो है वह देखिए, ये सब सारे आभूषणों की जो सज्जा है वो बहुत ही जो है वह बेहतरीन ढंग से की गई है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया जा सकता था, इसलिए जो है वह इस प्रकार के स्थापत्य जो है के अंदर हम लोग मूर्ति कला को भी जो है वह देख रहे हैं। अब यही नहीं, इसमें हम देखते हैं कि ये जो है वह अलग अलग मंदिरों में जो है वह हम लोग पौंड की उपस्थिति को भी देख रहे हैं। ये पौंड मैंने बताया था, पौंड जो है मंदिर के दैनिक कार्यों की जरूरतों को पूरा करता है। और अब देखिए विशाल आकार जो है वह बढ़ता चला गया। ये अंडाल टेम्पल है, यह जो है वह आकार जो है वह इसका बढ़ता चला गया। देखिए कि श्रीरंगम का जो है वह यह और भी आकार जो है वह बड़ा हो गया, गोपुरम का आकार बड़ा होता चला गया, यानी गोपुरम जो है वह विशाल होते चले गए। इसके बाद मैंने कहा था कि मंडप और महामंडप भी बनाए जाते हैं। तो आंतरिक हिस्सों में जो मंडप जो है वह बनाए गए, यानी मंदिर का जो मंडप है वह भव्य रखा गया, काफी भव्य और काफी अलंकरण। अगर हम इसमें जो है वह देखें तो इस भाग को आप गौर करके देखिए, इसमें बेहतरीन अलंकरण का प्रयास जो है वह किया गया है। अगर पशु की आकृति है तो पशु भी जो है ज्वेलरीज के साथ हैं। अगर कोई देवी देवता हैं तो वो भी जो है ज्वेलरी के साथ हैं, यानी उनके हर एक छोटे छोटे ज्वेलरी तक का जो है वह ध्यान रखा गया है। और ये तभी हो सकता था जब प्रस्तर का प्रयोग किया जाए, तो इसकी प्रस्तर जो है वह इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में जो है वह देखी जा सकती है। इसके बाद ये है मीनाक्षी मंदिर, जिसमें जो है वह ये जो है वह गर्भगृह है, और ये जो है वह सब सारे के सारे जो है वह क्या है, तो ये गोपुरम है, जो विशाल गोपुरम जो है वह मंदिर के चारों तरफ जो है वह प्रांगण जो है वह को घेरे हुए हैं। और शहर के किसी भी कॉर्नर से, किसी भी, ये पूरा शहर है मदुरई शहर, किसी भी कॉर्नर से ये गोपुरम नजर आता है, जो मंदिर को आकर्षित करने का एक जो है वह जरिया जो है वह बना दिया गया था। और इसके गोपुरम में जो है जो साज सज्जा जो है वह रखी जाती है, वो साज सज्जा काफ़ी बेहतरीन जो है वह साज सज्जा ये मीनाक्षी मंदिर का ही गोपुरम का है, जिसमें साज सज्जा का विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि मंदिर जो है वो आकर्षण का केंद्र जो है वह बने रहें और लोग जो है वह मंदिर की ओर अपना झुकाव जो है रखें। मैं अनिल केसरी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।